मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आज मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और किस तरह से इस प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों सॉल्व करके हमें आंसर लाना होता है, वो आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों जानते होंगे, जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास में 10th का बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को हर एक प्रश्नों को समझाते हुए हम लोग चैप्टर 4.2 को मेरे प्यारे दोस्तों समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि आज ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, और इसे हम लोग आज खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर 4.3 को स्टार्ट करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्तों पूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का हल द्विघात सूत्र का प्रयोग कर निकालें। हमें इस समीकरण जो ये दिया गया है, इसका हल जो हमें है मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। अब कैसे निकालना है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब कभी भी इस तरह के आप लोग को कंडीशन देखने को मिले, तो यहाँ से हमको वो हल करने का इसका कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। फिर ये बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे मानते हैं, माना कि ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। हम मान लिए मेरे प्यारे दोस्तों, माना कि ये बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ए है। ठीक है, या ऐसे भी मान सकते हैं, उल्टा कर ऐसे मान लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर ए है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर मेरे प्यारे मित्रों क्या है, तो ए है। हमने ये मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें तो हम लोग प्रश्नों के समीकरण के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर ये, इसीलिए ए स्क्वायर एक्स इतना बराबर ए माने तो इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का 4 और इसके बराबर ए माने तो ए प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब ये है मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ऐसे हम लोग को सॉल्व कर लेंगे आसानी तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से ए का मान निकल के आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का 3a और ये माइनस का ए प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ए माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 कॉमन लेने से ए माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों मूल ज्ञात करते हैं। आप लोग को बहुत बार अच्छे तरीके से बताया गया है पीछे के पार्ट्सों में, तो आशा करता हूँ वो सारे पार्ट्स आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे। तो ए माइनस 3 यहाँ से 2 बार है तो कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से ए माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए माइनस का 3 बराबर में 0 और ए माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से एक के हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों दो मान आते हैं, ए बराबर 3 और एक ए बराबर क्या निकल के आ गया, ए का मान ए बराबर 1 निकल के आ गया। आशा करता हूँ एक बार यहाँ तक आप सही समझ पाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ए माना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया है, अगर हम पहले 3 लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो 3 ले लेते हैं। ठीक है, जब ए बराबर 3 हो। ठीक है, अब एक भी लेकर हम लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब यहीं पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर ए, और यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर ए का मान 1 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ से इस 3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एबीसी का बात करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के बनाने के लिए कहा गया, तो यहाँ से ए का बात करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा -2, और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। फिर यहाँ पे अगर हम ए का बात करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, एक बी का मान कर पूछेंगे तो माइनस का 2, और सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ से एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का बी माइनस और बी का मान माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान क्या है तो -2 का स्क्वायर
माइनस का 4ac, 4a, ए का वैल्यू क्या है यहाँ से 1 और c का मान क्या है माइनस का 3, ये इतना हो जाएगा बट 2a, 2 और ए का वैल्यू क्या है यहाँ से 1। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो एक्स बराबर क्या निकल के आता है माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 या 12, अब बटे 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 निकल के आ जाएगा। समझ रहे होंगे आशा करता हूँ दोस्तों। और यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन ये द्विघात सूत्र से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं बहुत बार, मेरे पास तो एक बार नहीं बहुत बार बता चुके हैं, और वो सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे तो फिर आपको समझ में आता होगा। तो एक्स्ट्रा यहाँ से भी माइनस का भी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, तो यहाँ से x बराबर माइनस, अब b का मान माइनस का 2 प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू, ए का सी का वैल्यू 1 बटे 2a, 2a का वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों 1, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंदर रूट माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 4 को 2 का स्क्वायर 4 में से 4 जीरो ही हो जाएगा, फिर 2 को 1 से गुणा कीजिएंगे तो 2 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, या कहीं से मिस्टेक हुआ है एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा मित्रों, प्लस का 1 है ना, तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 और ये सी का मान माइनस का 1 हो जाएगा, तो सी यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 8। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ रहे हम, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूँ। आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को आसानी तरीके से सिखा दूंगा। चलिए इसे छोटा करते हैं, इसे मूव करके हम लोग ऊपर लेके जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और इधर साइड मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कर देते हैं, जिससे एक साइड हम उधर भी लिख सके एक। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और प्लस माइनस अंदर रूट 16 बटे 2 मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर 2 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 बटे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से x बराबर एक बार हम लोग 2 प्लस 4 बटे 2 कर देंगे, एक बार 2 माइनस 4 बटे 2 कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये बटे में 2 है। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर बात करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 2 6 बटे 2, और यहाँ से एक बार माइनस का 2 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 3 6 और 2 1 2, तो x का वैल्यू यहाँ से एक बार 3 और माइनस का 1 निकल के आ एक वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू 3 और माइनस का 1 निकल के आ जाता है जब हमने a बराबर 3 रखा। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व करेंगे तो x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 2 प्लस माइनस और यहाँ से 4 4 8 हो जाएगा बटे का 2, फिर x बराबर 2 प्लस माइनस इस 8 का वर्गमूल हम लोग 2 और 2 लिखेंगे, 4 2 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा बटे का 2। ठीक है, यहाँ से समझने और सीखने का प्रयास करना है बस मेरे पास। तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 2 प्लस यहाँ से 1 प्लस माइनस रूट 2 होगा। ठीक है, रूट 2 अब बटे का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू मेरी बहन तो एक बार प्लस में 1 प्लस रूट 2, एक बार 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x का जो मान निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं एक बार 3 माइनस 1 कोमा 1 प्लस रूट 2 एवं 1 माइनस रूट 2। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, जो इसको इसमें समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके 4 मान निकल के आए, 1 माइनस 1 3 और 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ भी गए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसे आप लोग आसानी तरीके से सीख लिए होंगे। यहाँ पे बट्टे में 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये केसेस है ना, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पैर को बनाने के लिए। देखिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बना लेने से एक बार आप लोग का माइंड भी मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही आसानी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को जब भी दिखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से हल कर देंगे। और यहाँ से x बट्टे एक्स प्लस ए बराबर ए मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा माना कि x बट्टे एक्स प्लस वन बराबर ए है, ये मान लिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब ये इतना मान लिए तो अब इसके बराबर हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है मुझे लग रहा है। ठीक है, स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ से ये माने तो ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस का यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5a और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 दूना 4, तो यहाँ से 2a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का a प्लस का 2 इक्वल टू 0, माइनस का 4a माइनस का a इक्वल टू 5a माइनस का 5a हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो माइनस का माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे तो a बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा, फिर यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो a माइनस का 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a माइनस का 1 और यहाँ से a माइनस 2 हो जाएगा मेरे पास, तो a माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2a बच गया, इधर माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2a माइनस का 1 इक्वल टू 0 और a माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 1 और a बराबर क्या हो जाएगा, बैठ जाइए वहाँ पे, बैठना है तो नहीं तो चले जा सकते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बैठ जाइए नीचे बैठ जाइए वहीं पे, इसको देखिए अब a बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, तो यहाँ से भी a का मान 2 निकल के आया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्या माने थे, अब यहाँ से इसका मान रखेंगे, देखेंगे तो x बटे एक्स प्लस 1 बराबर a माने थे, a का मान क्या निकल के आया, एक बार 1/2 निकल के आया, तो 1/2 रख दीजिए और दूसरा एक बार क्या निकल के आया है x बटे एक्स प्लस 1 बराबर क्या निकल के आया है मेरे प्यारे दोस्तों 2 निकल के आया, तो एक बार 2 रख दीजिए और इसे आसान तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x बराबर, फिर इसको गुना कीजिएगा तो x प्लस 1 और यहाँ से 2x इधर आएगा तो माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 2x में से x जाएगा तो x बराबर क्या निकल के आ गया 1। इसको भी हल कीजिएगा मित्रों, तो इसको 2 से गुना होगा तो 2x प्लस का 2 बराबर में x, तो यहाँ से 2x माइनस में x हो जाएगा बराबर में माइनस का 2, तो x बराबर में माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। तो अतः यहाँ से x का मान कैसा निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो 1 निकल के आ गया, एक माइनस का 2 निकल के आ गया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा और सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा क्वेश्चन नंबर तीसरे को। और ये इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखे मेरे पास, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ जो आप लोग डॉक्टर कैसेस ना क्लास 10 में का बनाइए, क्योंकि इसमें देखिए कितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है और इसे एक बार बना लेने से मेरे प्यारे दोस्तों फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। बीटीसी में तो आप लोग यूं ही चुटकियों में फाड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे। अब यहाँ पे तो मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे होंगे जो ये टर्म और ये टर्म समान रहता था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो समान है नहीं। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका है वही है, इसको समान करना होगा। कैसे समान करेंगे देखिए, तो यहाँ से इसको इस तरह से लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको पहले सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों क्या कीजिएगा, तो फर्स्ट को लिख लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से कीजिएगा, फिर माइनस का 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अब यहाँ से इस -4 को इस तरह से लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे माइनस का 4 है, चलिए माइनस का 4 तो माइनस का 16 और ये प्लस का 12, माइनस का 16 प्लस का 12 इक्वल टू 0। इस तरह से लिखेंगे तभी मेरे प्यारे दोस्तों हमें कॉमन जो लेंगे तो इस तरह का आएगा। ठीक है, ये तो लिखने का प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है। -16 में से जब प्लस का 12 घटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 8 कॉमन करते हैं, माइनस का 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा
तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस का 12 इसको इधर पे रहने देते हैं, ठीक है, प्लस का 12 को वैसे ही छोड़ देते हैं। ये 8 में से 16 में से 8 कॉमन लेंगे, यानी 8 दूना 16, तो 2 हो जाएगा, चिन्ह तो चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन लिया तो। अब देखिए ये दोनों टर्म मिल गया ना मेरे प्यारे मित्रों। अब जब यहाँ से मिल गया तो यहाँ से लिख सकते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू, मेरे प्यारे मित्रों, ये है। कुछ भी मान सकते हैं एबीसीडी में मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक्स छोड़ के ही मानिएगा, क्योंकि एक्स तो उसमें पहले से ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए ये मान लिए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस का 8 ए प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, अब आइट ए है तो इसको देखिए जोड़ने या घटाने पे हमें माइनस का आइट ए आना चाहिए और गुना करने पे 12 आना चाहिए। तो ये 6 दूना यानी कि 6 दो 8 होता है, और 6 दूना 12 भी होता है, तो यहाँ से इस तरह से ए स्क्वायर माइनस का 6a और माइनस का 2a प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ से a माइनस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर a माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो इधर ये बच गया, इधर माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों इम्प्लाई डाट देते हैं, a माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, a माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 2 था इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग माने क्या थे, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू ए माने थे, ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया है, यहाँ से देख सकते हैं 6, तो 6 रख देंगे एक बार। और मेरे प्यारे दोस्तों एक बार हम लोग फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर में ए का वैल्यू क्या है निकल के आया था, 2 निकल के आया था, तो 2 रख देंगे। देखिए दोनों मानों को रख के हम लोग को हल करेंगे तो हम जो 4 आंसर आप लोग आंसर बुक में भी देखते होंगे, तो वो चारों आंसर आप लोग को निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और ये इधर आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का मेरे प्यारे दोस्तों 3x और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इधर आएगा तो ये माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और ये 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा मेरे पास, यानी कि 0 नहीं लिखे 3x, सीधा आप लोग 3x भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एक b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3, c का वैल्यू क्या निकल के आ गया माइनस का 4, क्योंकि द्विघात सूत्र से हम लोग को बनाना है। ये आप लोग सूत्र प्लस में 0 लिख दीजिए, प्लस 0 बराबर 0। तो a का वैल्यू यहाँ से, एक b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3, c का वैल्यू क्या निकल के आ गया 0। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस का b यानी सीधा 3 रख देंगे हम, माइनस का b प्लस माइनस अंदर रूट b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस का 4, c का वैल्यू माइनस का 4 मेरे पास, तो बटे का 2a, 2 और a का वैल्यू क्या रखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 3 प्लस माइनस अंदर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 चौका 16 और बटे 2 1 का 2। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस अंदर 16 ना 25, 25 का वर्गमूल 5 बटे 2। तो यहाँ से x का मान कैसे निकल के आ जाएगा -3 प्लस 5 बटे 2 और -3 माइनस 5 बटे 2। तो यहाँ से इसको हम सब यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, स्पेस है नहीं इसीलिए यहाँ पे। तो x बराबर क्या निकल हो जाएगा यहाँ से -3 प्लस 5 यानी कि 2 बटे 2 और यहाँ से माइनस का 8 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 चौके 8
तो एक्स बराबर यहाँ से 1 और यहाँ से -4 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसको भी हमें अभी सॉल्व करना है, तो इसको एक बार देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा समझने में। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लीजिए कि कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई आपत्ति भी हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स बराबर माइनस का बी, तो माइनस, अब बी का मान 3, प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर, बी का मान क्या 3 का स्क्वायर, माइनस का 4ac ए का मान 1 और सी का मान 0, और बटे का मेरे प्यारे दोस्तों 2a, 2 और गुना ए 1। तो एक्स बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस इसका इसको, ये तो 0 से गुना होगा तो एकदम 0 हो जाएगा, तो 9 होगा, 9 का वर्ग 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। तो एक्स बराबर माइनस का 3 और प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 2, 3, सॉरी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, बटे 2 है तो 2। तो एक्स बराबर में माइनस का 3 प्लस 3 बटे 2, एक बार में माइनस का 3 और माइनस का 3 बटे 2, क्योंकि एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो एक्स बराबर क्या यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 0 में 10 मारेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इस पे साइन नहीं था इसलिए डायरेक्टली करते हैं। और यहाँ से -3 -6 और -6 में 2 से भाग लगाएंगे तो माइनस का 3 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, अतः एक्स का मान हम लोगों को क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। यहाँ से देखिए 1 माइनस का 4 0 और कोमा माइनस का 3। इसको आप लोग सही करके जैसे आंसर में लिखा है वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन नंबर तीनों समझ गए होंगे। क्वेश्चन 21 नंबर के मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है। ठीक है, इन्हें बना लेना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। ये क्योंकि हमें द्विघात का प्रयोग करके बनाना था, तो इसलिए हमने द्विघात का प्रयोग करके सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आपको समझाया हूँ और सिखाया हूँ। और यहाँ तक समझने सीखने में मुझे नहीं लगता है जो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए आज हम लोगों का 4.2 मेरे प्यारे दोस्तों कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट में जब भी हम आपको सिखाएंगे बताएंगे वहाँ पे 4.3 को बताएंगे, और वहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीके से फिर से द्विघात समीकरण जो भी क्वेश्चन आएंगे जैसे विवेचक ज्ञात करने के बारे में बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने तैयारी को बेहतरीन लेवल तक ले जाने के लिए आप लोग एसपी चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपने क्लास 10th हो या क्लास 8 हो या क्लास 9 हो या मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 11th क्लास 12th हो, सारे क्लासों की तैयारी आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर वे में करवाई जाती है। तो आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।